कौन सा धर्म था, कौन सा समुदाय था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं हूँ, मेरे पे 25 आर्म सेट लगे, यही धर्म के उस पे लड़ते लड़ते मानता हूँ जिसके यहाँ जाके मेरा पेट भर जाए वो सबसे बड़ा धर्म है। कमी क्या हमारे भारत देश में ही कमी है। आज हम ये मूर्खों को जो 5वीं पढ़े हुए उनको जिता के हम मंत्री संतरी सीएम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन एक पद पे 1 लाख पब्लिक खड़ी है। धर्म की राजनीति चलेगी। अब एक सवाल धर्म है की जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है SC ST एक्ट में जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन लोगों पे दिया है कि जो धर्म परिवर्तन करेगा SC ST का लाभ उसको नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है उस पे? देखो, पहली बात तो कोई धर्म सब अपनी जगह है और व्यक्तिगत जो है व्यक्ति अपनी जगह है। हम देखते हैं प्राचीन काल में जाके, जब आज से कुछ हजारों साल पीछे जाते हम, तो कौन सा धर्म था, कौन से समुदाय था, कौन सी प्रथा थी। अनेक प्रकार की प्रथाएं थी, अनेक प्रकार के समुदाय थे, अनेक प्रकार की जातियाँ थी। उससे ही और अंदर हम जाते जब हजारों साल के और कुछ साल अंदर, तो हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन होने के पहले केवल एक आदि मानव जो धरती पे आए थे। जब कौन से समाज था, कौन सा धर्म था, कौन सा समुदाय था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जब कहाँ थे सब धर्म की बातें? जब व्यक्ति पत्थर घिस के आग जला रिया था, जानवरों को मार के खा रिया था। आज हम धर्म की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम मुस्लिम की बात करते हैं, हम सिख की बात करते हैं, हम ईसाई की बात करते हैं, हम क्रिश्चियन की बात करते हैं, अनेक प्रकार के धर्मों की बात करते हैं हम। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो भी ये देख रही है न्यूज के माध्यम से, कि उस समय धर्म कहाँ था? आज धर्म हमने बनाया है। ये वेद, पुराण, स्तुति, वेदांग, इनमें से निकल के आया ये धर्म। और इसको पढ़ के सुनाने के बाद जितने भी साधु संत हैं इसको पढ़ के सुनाते हैं और भोले भाली जनता को भ्रमित कर रहा जा रही है। क्या आप मुझे बताइए, हम बोलते हैं हम हिंदुत्व है ना, ठीक है, हम मांस नहीं खाते, मटन नहीं खाते, तो आप मुझे ऐसा बताइए, इससे क्या कोई सी मेडिसिन नहीं बनी जिसमें पशु का उपयोग नहीं किया गया किसी प्रकार से? हम देखते हैं आज आयुर्वेदिक, या हम देखते हैं दूसरी जो दवाइयाँ आ रही है उसमें मछली के कुछ अंश का तेल से मेडिसिन बनती है। तो साधु संत महात्मा जब उनका ट्रीटमेंट चलता है, हम देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती कराया जा रही है, तो उस समय उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो क्या उनको वो मेडिसिन नहीं दी जा रही? क्या उधर तो क्या उनका धर्म खंडित नहीं हो रहा है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आज धर्म के नाम पे राजनीतिक दलों ने हमको लड़वा रहे। आज मैं हूँ, मेरे पे 25 आर्म सेट लगे, यही धर्म के उस पे लड़ते लड़ते आज मेरे को पता है क्या हुआ है। आज कोई आ रही है राजनीतिक वाला? कोई नहीं आ रही है। सब धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई थे, भाई है, भाई रहेंगे। आप और मेरे घर के यहाँ परदेशीपुरा में मस्जिद है। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तो मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, तो मेरी माँ डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाते हुए वहाँ मस्जिद पे ले जाती थी और झाड़ा लगवाती थी, और उसकी एक आस्था थी कि फूंक मारने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चा ठीक होके आज इतना बड़ा बैठा हुआ है। तो ये है धर्म, ये है आस्था। बाकी ये सब लड़वाया जा रही है लोगों को। मैं मानता हूँ सब धर्मों को, मैं मानता हूँ, मैं सिख को मानता हूँ, हिंदू को मानता हूँ, मुस्लिम को मानता हूँ, ईसाई को मानता हूँ। मैं तो वो धर्म को मानता हूँ जिसके यहाँ जाके मेरा पेट भर जाए, वो सबसे बड़ा धर्म है। मानने नहीं मानने वाली बात नहीं थी। वो पेट के साथ साथ क्या अच्छे बातों से पेट भरता, खाने से पेट नहीं भरता। जैसे आपने 2 शब्द अच्छे बोले तो आपकी बात मुझको अच्छी लगी, तो मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा पेट, मेरा सब पूरा बदन गदगद हो गया। बोलते ना, आपने क्या बात बोले कि मेरा मन गदगद हो गया। मानने नहीं मानने की बात नहीं है, बात ये है कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, बात हम कोर्ट के निर्णय पे कर रहे हैं। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, आप बताओ कोर्ट निर्णय देता कहाँ से देता है? वही पढ़ के दिया ना उन्होंने, तथ्यों के आधार पे दिया ना। तथ्यों के आधार पे नहीं, ये बुक कौन पढ़ के निर्णय दिया जाता है? पुराने जो केस रहते हैं, ये केसों को पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है, उसके बाद में कौन निर्णय देता है? क्या कोर्ट उठ के, कोर्ट भी एक आम व्यक्ति है, वहाँ बैठा हुआ हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा, आम जनता जैसा, उसने उसकी स्टडी करी, केस की, लॉ की बुकों की करी, अनेक प्रकार के
उसके बाद में जजमेंट होते हैं, उसके बाद और भी दूसरे जज ऑन बैठते हैं, उसके बाद में वो जजमेंट के आधार पे कोर्ट फैसला सुनाता है। आज देखो कितने मर्डर केस होते, कितने सालों हो जाते, लेकिन केस का निर्णय क्या होता है, बरी हो गया। क्यों? क्योंकि केस उठा के जजमेंट लगाया जाता है। आज इंदौर शहर में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, इस पे कोर्ट जजमेंट क्यों नहीं देता है, मुझको बताइए। मतलब जुडिशरी में है ना कहीं थोड़ी कमी है अभी। अरे कमी क्या, हमारे भारत देश में ही कमी है। मैं तो बतला रही हूँ, हर चीज को यानी जजमेंट देने के लिए पहले अध्ययन करता हर व्यक्ति, तो पहले उसको अधिकारी बना दिया, उससे खुद से हम सवाल करते हैं तो वो बोलता है कि अभी मैं सोच के विचार करके जवाब दूंगा। तो फिर वो अधिकारी किस बात का जो सोच के विचार करके जवाब देगा? हमने उसको किस गद्दे पे पहुंचा दिया? आज हमारी कमजोरी है, आम जनता की कमजोरी है। आज हम ये मूर्खों को जो 5वीं पढ़े हुए हैं उनको जिता के हम मंत्री संतरी सीएम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और हम जो पढ़े लिखे वो चाय बेच रहे, पतासे बेच रहे, सिगरेट बीड़ी पाउच बेच रहे, सब्जियां बेच रहे, कपड़े बेच रहे, जूता पालिश कर रहे हैं, कहीं पे हम पोहे बेच रहे, कोई पे जलावे बेच रहे। ये हुए हमारी कंडीशन असली, हम विद्यार्थी उनकी। हमारे लिए क्या करती है सरकार? बस भारत देश में 125 करोड़ जनता है, हर राज्य में सीएम है, ठीक है, उसके बाद गिने चुने चुनाव आते हैं, भर्तियां निकाल दी जाती है। आज एक पद पे 5000 उम्मीदवार खड़े हैं जो लड़ाई लड़ सकते हैं पूरी कैसी कॉम्पिटिटिव में। और अगर देखा जाए तो 5000 तो लड़ ही रहे, लेकिन एक पद पे 1 लाख पब्लिक खड़ी है। सही बात है, समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? उसके लिए क्या जजमेंट दे रही है कोर्ट? क्या दे रही है? मैं तो ये कानूनी अंधा भारत देश का, मैं तो ये मानता हूँ कोई कानून नहीं है। आज हमारे भाइयों लड़ रहे, करनी सेना वाले लड़ रहे हैं, कोई वो आदिवासी दल के लोग लड़ रहे हैं कि क्यों लड़। मध्य प्रदेश का हॉस्पिटल है इम्बाई में, वो बच्चा मर गया, उसके बाद में आंदोलन करने के बाद में सीएम जो है हमारे मध्य प्रदेश के, उसके बाद में उनने निर्णय लिया और वो आंदोलन शांत हुआ। तो क्या वो बच्चा मरा तो वो बच्चा किसी की संतान नहीं थी? तो जब वो मरा तो इतना बड़ा आंदोलन करना ही नहीं पड़ता अगर हमारे राज्य के सीएम बोलते हैं कि ये हमारी कहीं ना कहीं त्रुटि है हमारी। क्यों? क्योंकि हमने इतना मध्य प्रदेश का हॉस्पिटल बनाया है, उसके बाद इसमें चूहा कांड हो रहा है। हाँ सही बात है, ठीक है, मान रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। हंसने की बात नहीं, पूरे सवालों का ही जवाब एक में दे रही है सारा। बहुत सारे मैं अलग अलग तरीके से ही पूछूंगा ना। अब मैंने SC ST पर ये पूछा था कि जो SC ST पर कोर्ट ने निर्णय दिया वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? कोर्ट में निर्णय ये है कि जो अगर धर्म परिवर्तन कोई करेगा तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया ST ST एक्ट का, ठीक है, जैसे अब मैं ST ST का हूँ, अब मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी कैटेगरी तो ST SC है, तो मेरे को पहले शासन ने इतना अनुदान दे रखा मेरे समाज को कि कोई अगर तुम कार्य नहीं कर पा रहे हो शिक्षा में या शादी में कुछ भी, मेडिसिन में कुछ भी, या हॉस्पिटल में आप फीस नहीं भर पा रहे हो, तो मेरे को तो सरकार ने गाइडलाइन दे रखी है कि हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद अगर हम वापस धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये तो सरकार का एक आदेश ही कि उससे उसका पावर छीना जाएगा। तो ये सत्य है, ये निर्णय तो सही है। दूसरा, अभी साउथ का एक कोर्ट का निर्णय है, क्या GR स्वामीनाथन ने निर्णय दिया कि मंदिर में पूजा आरती होगी क्योंकि 2500 साल लगभग पुराना मंदिर है। हाँ। और उसको है ना करवाया कोर्ट ने। हाँ। अब उस पे 100 से ज्यादा जो सांसद हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ना ले जाके वो सीधे है ना पार्लियामेंट ले जा रहे हैं। ये जुडिशरी के लिए अच्छा है या गलत है? पार्लियामेंट में ले जा रहे हो इस मुद्दे को, तो अब आप देखो कि यानी आरती के मुद्दे जो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ आपने बोला कि ये सही है कि गलत। ये आरती के मुद्दे पार्लियामेंट में जा रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रही है इसका मुद्दा पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा रही है? पार्लियामेंट में वो भी जा रहा है ना। कहाँ जा रही है? कहाँ काम हो रही है? मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वाया जा रही है बस, और क्या हो रही है? बताओ ना, आप सही बोल रहे हो कि नहीं? ये मुद्दा मंदिर मस्जिद का पार्लियामेंट में चले आते हैं और युवाओं के मुद्दे पार्लियामेंट में नहीं जा रहे। तो लेके कौन गया?
100 से ज्यादा सांसद लेके गए, नहीं तो ये तो पार्लियामेंट के में ले जाने के बजाय, मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में ले जाने की बजाय इसको जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते थे, वहां क्यों नहीं लेके गए? सवाल मेरा ये है। ये सब क्या है, ये मुद्दा है धर्म की राजनीति चलेगी अब, धर्म की। पहले क्या था, पहले हिंदू मुस्लिम की चली, फिर राम मंदिर की चली, अब धर्म पे चलेगी। क्यों? क्योंकि अब आने वाले राजनीतिक दल के पास कोई मुद्दा नहीं है कि किस पे लड़ाई है, तो ये धर्म के नाम पे हिंदुत्व का झंडा लहराया जा रहा है कि हिंदू, जय श्री राम, जय भारत माता, ये हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है, समझ रहे हो? तो इसके लिए ये सब भ्रमित किया जा रही है। मैं तो बस बोलना चाहता हूँ उन 100 सांसदों से कि युवाओं के लिए ये मुद्दा आप 100 नहीं, आप 10 ही लोग कब उठाओगे पार्लियामेंट में? सही बात है, वही उठाना भी चाहिए। फिर जरूरी मुद्दे तो वही है ना। तो जीवन पर्यंत राजा हम देखते हैं, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, ये अस्तित्व की लड़ाई चल रही है राम और मुस्लिम की, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये पहले महाभारत हुई, फिर रामायण हुई, फिर और कोई सारे युद्ध चल रहे हैं, युद्ध खत्म नहीं हो रहा। पहले बोलते थे राम मंदिर बन जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, अब राम मंदिर बन गया, अब वापस नई नई सेना जिंदा हो रही है। आज मैं सुनता हूँ कोई सी ये सेना जिंदा, कोई सी वो सेना जिंदा, कोई सी वो सेना जिंदा। क्यों? क्योंकि युवाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, इसलिए सेना बन रही है। अंदर है ना, मुझे क्या ले रहा है यार, दोनों को लो भैया, दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े पीछे हो जाओ, दोनों को ले लो। बोलो। अब मैं ये बोल रहा हूँ, जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मामला है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी बात सुनो, क्या है, मेरी बात सुनो, हम हमारे वार्ड की बात करते हैं, हमारा वार्ड 23 है, विधानसभा 2 है, ठीक है। प्रदूषण हम ही लोग करते हैं और प्रदूषण हम ही रोकते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है। हर युवाओं को सोचना पड़ेगा कि हमें गंदगी कम करना है। ये दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में प्रदूषण, जब तक हम रोकेंगे नहीं तो नहीं रुकेगा। आज हम झाड़ू लगा देते, उसके बाद वहीं थूक देंगे तो गंदी हो जाएगी। ऐसा ही सरकार तो क्या है, सरकार तो टैक्स लगा रही है बस। आपने धुआं करा, धुआं करने पे टैक्स, आपने पन्नी पटके उस पे टैक्स, आपने पानी डोला उस पे टैक्स, आपने रेत घर के सामने उतारी उस पे टैक्स, आपने कपड़े बाहर सुखा दिए तो उस पे भी टैक्स लग जाएगा। धूप भी नहीं मिलेगी आने वाले समय में, तो मैं बताऊँ, हवा तो मिल ही नहीं रही, अभी एसी कूलर पंखे लगाना पड़ रहे हैं, धूप भी हमको खरीदना पड़ेगी, मजाक नहीं कर रही हो। अच्छा, एक और है ना, बोलो, एक और है, अभी आरावली की जो पहाड़ियां हैं, 100 मीटर से जो ऊपर की जो पहाड़ियां हैं, उनको संरक्षित करा है, और ना कि है ना ये अपना यहाँ का, उससे छोटी पहाड़ियां तोड़ने का और वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आदेश दिया है कोर्ट ने। तो इसका है ना दूरगामी परिणाम पर्यावरण पे और अपने है ना जीवन पे क्या पड़ेगा? पहली बात तो प्राचीन जो भी संपदा रहती ना, सब प्रशासन को तो उसको विलुप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक धरोहर है, समझ रहे हो? ये जैसी है इनको ऐसी रहने देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आज प्राकृतिक किसी भी चीज़ों से हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या आते हैं? कहीं आंधी आ रहे, कहीं तूफान आ रहे, कहीं बाढ़ें आ रही है, कहीं पे गांव के गांव भेजाते हैं। तो प्रशासन को उनसे किसी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब वो बड़े पहाड़ी रहने दे रहे हैं, छोटे विलुप्त तो कर रहे हैं। मान लीजिए बड़े को उन्होंने सेव कर दिया, अब बड़े गिर गई तो वो भी तो छोटी हो जाएगी, तो फिर उसको भी गायब करेंगे क्या? तो ना बड़े बच्चे ना छोटे बच्चे की, समतल ही हो जाएगा, होगा कि? कहा तो ये भी जाता है, नहीं सही बात है, कहा तो ये भी जाता है कि वहां से जो रेगिस्तान जो भारत की तरफ आ रहा था वो आरावली की पहाड़ी ने ही रोक के रखा है। तो मेरे हिसाब से तो खैर है ना, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। तो जब उनने वो आ रहा था रेगिस्तान से तूफान, तो उसने रोक रखा है, तो फिर क्या वो तूफान वो हटा के क्या तूफान को अंदर लाना है क्या अपने इसमें? मतलब ये मेरा भी यही कहना है, सोचना चाहिए उससे। तो ये तो सरकार खुद ही गलत निर्णय ले रही है, क्योंकि सरकार है ना, जो मैं सच बोलता हूँ, कोर्ट ने निर्णय दिया, पार्टी हो क्या कौन सा अपना पंच न्यूज इंदौर, ये सब गलत निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब जनहानि होगी तो करोड़ों के प्रोजेक्ट पास होंगे, जब करोड़ों के प्रोजेक्ट पास होंगे तो सरकार धन कैसे कमाएगी? क्योंकि पहले तो गलत निर्णय लिए, अब जब जनहानि हुई तो उस पर काम करेगी, अब उस पर काम करने के लिए करोड़ों रुपए लग रहेगा, तो करोड़ों रुपए आएगा कैसे? तो पहले गलत निर्णय लो।
ये सरकार निर्णय नहीं लेती है, सरकार बहुत कम निर्णय लेती है कुछ तो भी। अच्छा, ये एक सवाल और है मेरा, मोदी सरकार के 10 साल और मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में आपको क्या अंतर दिखा? मेरी बात सुनो, मोदी जी के सरकार के जो 10 साल है और हम देखते हैं मनमोहन सिंह के 10 साल है। अरे आप आज ये मील क्षेत्र है, आप जाके यहाँ पर मील क्षेत्र में जाके घर में जाके देखो, वो बताएंगे कि मनमोहन सिंह के राज में हमारे घर में 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और हमारे यहाँ बाजरा, मक्का, सरसों और तेल, शक्कर भरी रहती थी। और आज वो गरीब से जाके पूछो कि उनके माँ 5 रुपए का तेल लाती और एक आलू लाती 1 किलो और 7 दिन करते हैं वो गुजारा। ये है दोनों में फर्क, समझ रहे हो। और मोदी जी के राज में कोई त्योहार होता है तो लड्डू बटा दिए जाते, 1 किलो लड्डू बटाते और 10 किलो छपवाते, और 10 किलो में भी ना एक आधी किसी को मिल गया तो मिल गया। अभी हमारे यहाँ पर देख लो आप क्या हो रहा है, सब भोजन भंडारों की सरकार चल रही है और कुछ भी 3 दिन भोजन भंडार समझ रहे हो। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन वर्मा है, तो सत्य बोलता हूँ ना, मैं नहीं, नहीं। बीजेपी का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ।